हेलो नमस्कार। मैं चंदन त्रिपाठी, फैकल्टी ऑफ मैथ, आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बैंकर्स पाठशाला पर स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग चर्चा करने वाले हैं 5 ऐसे पॉइंट जो आपके आईबीपीएस पीओ में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पॉइंट पे आते हैं हम लोग कि आईबीपीएस पीओस का पहला पॉइंट क्या होना चाहिए। तो देखो, सबसे चल रहा दिमाग में ये चल रहा होगा कि आप सभी की, आप तो ये जानते हो कि अब आपके पास ज्यादा दिन का टाइम बचा नहीं है। 15 तारीख को आपका पेपर है और आपके पास आज 9 तारीख है, तो अप्रोक्सीमेटली कह सकते हो 5 से 6 दिन का टाइम आपके पास बचा हुआ है। अब इस 5 से 6 दिन के टाइम में आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए और क्या क्या चीजें नहीं करनी चाहिए। पहली चीज की बात कर लें मॉक टेस्ट की। मॉक टेस्ट आपको उस टाइम बनाना है, आज से लगा के जब तक आपका पेपर नहीं होता तब तक मॉक टेस्ट आपको उस टाइम बनाना है कि जब शिफ्ट में आपका पेपर होगा। ठीक है, मतलब अगर किसी का पेपर सुबह की शिफ्ट में है, ठीक है, 9 बजे से पेपर है, तो इसका मतलब कि उसको पर डे मॉक टेस्ट को क्या करना है, सुबह वाली शिफ्ट में ही लगाना है, मतलब सुबह 9 बजे ही लगाना है आपको। ठीक है, पहला चीज तो इस पे ध्यान रखना है। दूसरा चीज है हमारे पास क्यूजेज। क्यूज कहीं से भी आप लगा सकते हो, अड्डा 247 का भी क्यूज लगा लो, बहुत सारे क्यूजेस भरे पड़े हैं। क्यूज उन क्यूजेस को लगाने हैं जिसमें जैसे आपको मैथ सेक्शन में क्या लगता है ये पॉइंट आपका वीक है, ठीक है, उस पॉइंट के क्यूजेस लगा दो बहुत सारे। ठीक है, फटाफट उसको कंप्लीट करो। इससे क्या होगा कि एनालिसिस बहुत बेहतर हो जाएगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी पॉइंट ये होती है कि आप इन चीजों का एनालिसिस कैसे करते हो, क्योंकि देखो सिर्फ पेपर देने देने से काम नहीं चलता है। ठीक है, लास्ट के 5 से 6 दिन बचे हैं, ये आपकी जिंदगी के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट डे हैं। अगर इसमें आप कुछ भी करते हो ऐसा तो बहुत दिक्कत होगा। तो पेपर से रिलेटेड देखो एनालिसिस हमको बहुत अच्छे तरीके से करना है, क्योंकि एनालिसिस अगर नहीं होगा तो उस मॉक टेस्ट को देने से कोई फायदा नहीं होगा। आप एनालिसिस कीजिए कि पिछले वाले पेपर में क्या ऐसा प्रॉब्लम रहा कि नंबर कम आए, चाहे किसी का भी पोर्शन हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, किसी में इन तीनों पोर्शन में देखो आप वीक जोन क्या है, जहां पे कमी रही उसको अभी भी समय है सुधारने के लिए। अपने अंदर पेट्रोल डालो और इस तरीके से पढ़ो कि वो सारे पॉइंट आपके क्लियर हो जाए। अब एक लास्ट इंपॉर्टेंट चीज, डिप्रेशन वाली बात। लास्ट के टाइम में बच्चा थोड़ा सा अपने अंदर घबराहट फील करना शुरू कर देता है। इन सब चीजों के पीछे बहुत सारी वजह। पहली एक जो सबसे मेजर पॉइंट है, वजह ये बन जाती है उन सभी की गर्लफ्रेंड या फिर किसी टाइप की दोस्ती यारी। देखो अगर ऐसा किसी का भी चल रहा है, ठीक है, तो पहली बात मैं आपसे उनसे यही कहना चाहता हूँ, आप अपनी फ्रेंड से बोल सकते हो बड़े हाथ विनम्र निवेदन के साथ कि भाई एक काम कर, 5 से 6 दिन तक तेरे से कोई बातचीत नहीं होगी। ठीक है, मेरा पेपर है, मुझे चिल मार के पढ़ने दे। क्योंकि देख दोस्त, अगर वहां पे ऐसा होता है ना तो हमारी लड़ाई बजती है। लड़ाई बजने में कहानी क्या होता है कि ट्विस्ट आ जाता है, ट्विस्ट में पूरा का पूरा दिन बेकार हो जाता है और हमारा जो ये 5 से 6 दिन की जो पढ़ाई जो सबसे इंपॉर्टेंट होती है ना पूरे एक साल के लिए, वो खराब हो जाती है। तो प्लीज इन सब चीजों से आप बहुत ही अच्छे तरीके से बचें, क्योंकि देखो पेपर आपका है तो आप ही को ये सारी चीजें कोशिश करनी है कि इनसे आपको बचना कैसे है। ठीक है, अब एक मैं अपने मैथ की बात कर लेता हूं कि मैथ का ओवरऑल आपको अटेम्प्ट कैसे करना है पेपर पॉइंट व्यू से। अगर इसके पहले आप ऐसे ही करते आ रहे थे तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं करते आ रहे तो आज से पेपर आपको ऐसे अटेम्प्ट करना है। सबसे पहले हमको ये नहीं पता होगा कि कौन सा पोर्शन ओपन होगा, बट जब भी हमारा मैथ का पोर्शन ओपन होगा तो हम स्किप करते करते जाएंगे सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे, वन लाइनर पे। तो पहला काम हमारा होगा कि सबसे पहले हम वन लाइनर को अटेम्प्ट करेंगे। उसके बाद से वन लाइनर इन द सेंस ये होता है, जो बच्चे नहीं जानते होंगे, सिंप्लीफिकेशन, अप्रोक्सीमेशन और नंबर सीरीज को हम वन लाइनर बोलते हैं। तो सबसे पहले इन वन लाइनरों को कंप्लीट करना है। उसके बाद से हमें डीआई पे जाना है। जैसा आप प्रीवियस ट्रेंड में देख रहे हैं, पहले से आप तैयार रहिए कि आपके पास दो कैसलेट डीआई, दो दो डीआई आपके नॉर्मल फॉर्म में जैसे पाई, बार, टेबुलर, इन सब में देखने को मिलेगी और एक कैसलेट मिलेगा। तो पहले ही तैयार रहिए कि इसमें से जो भी इजी हो पहले उसको निपटाइए। उसके बाद से फिर आपको अगर कोई डीआई ऐसी लगती है जो कैलकुलेटिव है, थोड़ी टफ है, तो उसको स्किप करके आप अर्थमेटिक पोर्शन पे आ सकते हो। हाँ, एक चीज पे ध्यान रखना कि जब वहां पे आप स्किप कर रहे होते क्वेश्चन है, अगर उस स्किप करते हुए टाइम पे आपको अगर कहीं डीआई का पोर्शन पहले पोर्शन में कहीं दिख गया तो उस पे बुकमार्क लगा दीजिए, जिससे आपको वहां पे पॉइंट आउट करके दोबारा आने में क्या हो, आसानी लगे। आई बात समझ में? तो ये लास्ट के कुछ टिप्स थे जो मुझे आपको आईबीपीएस पीओ के लिए देने थे। आपको पेपर आज से उसी टाइम अटेम्प्ट करना है जिस टाइम आपका एग्जाम हॉल का सेशन दे रखा होगा, टाइम का स्लॉट होगा, आपको उसी टाइम का पेपर अटेम्प्ट करना है। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है।
ठीक है, तो आई होप शो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरी एक एक बातों को प्लीज आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है। क्योंकि देखो 1 साल बाद दोस्त इसका मौका मिलता है और 1 घंटे के अंदर पूरे 1 साल की मेहनत निकलती है। तो प्लीज इन सारी बातों से बाहर निकलिए और अच्छे तरीके से जी तोड़ मेहनत कर दीजिए ये अगले 5 से 6 दिन के अंदर अंदर में। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। होप सो ये वीडियो आपको पसंद आएगा। ठीक है, अगर पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा, एंड चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करके रखिए ऐसे एक एक न्यूज के लिए। अगर किसी दिक्कत आता है, मैथ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, तो हमारे टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। वहां से आप अपने एक एक डाउट को भी पूछ सकते हैं, पर्सनली मेरे से जुड़ के अपने एक एक डाउट को भी क्लियर कर सकते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। बाय बाय, टेक केयर।